बड़े अच्छा तरीका से सर ने सुना और बोला, उन्होंने बोला कि सबका हम समाधान करने के प्रयास करेंगे और छात्रों के द्वारा ज्ञापन लिख करके यहाँ पर हम लोग लेकर आएंगे और जितनी भी बातें होगी छात्रों की और वहाँ दिल्ली तक पहुंचाया जाएगा। कब की बात है ये, कब आना है फिर, या छात्र ही आएंगे, क्या कुछ है इसका? जितनी जल्दी संभव हो इनके द्वारा कहा गया कि आप छात्रों के द्वारा ज्ञापन दिलवाइए और ऐसा उसमें पॉइंट दिलवाइए जो कि पूरी तरीके से जायज है आपकी नजर में या छात्रों की नजर में, और उस पर हम लोग गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे। नॉन आईटीआई को लेकर भी कुछ बातें हुई हैं? हाँ बिल्कुल, उनका स्पष्ट कहना था इस मामले में कि आईटीआई और नॉन आईटीआई का नोटिस एक बार जरूर 2019 में दिया गया था, लेकिन एक भी भर्ती इसके आधार पर नहीं हुआ है फाइनल आईटीआई और नॉन आईटीआई को लेकर। तो उनके द्वारा कहा गया ये कि चूंकि 10th इसका क्वालिफिकेशन है तो और ये नॉन टेक पोस्ट ही इसको माना जाता है, इसको टेक्निकल पोस्ट नहीं माना जाता है, क्योंकि हम लोगों का उद्देश्य होता है कि हाँ ग्रुप डी की बात कर रहे हैं कि रेलवे के अनुसार वो बताए कि हमारा जो नॉन टेक पोस्ट, हाँ नॉन टेक पोस्ट है और हम लोग उसको फिर ट्रेंड करते हैं 1 साल 2 साल 3 साल, जैसे ही बच्चे जॉब कर लेते हैं तब जाकर उनको हम मौका देते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू डायरेक्ट ऊपर भी बढ़ने का या प्रमोशन का। तो उस समय उनको टेक्निकल क्वेश्चन ही सॉल्व करने के लिए देते हैं, लेकिन पहली बहाली जब भी होती है तो चूंकि अभी अगर जैसे आप केस कीजिएगा, अगर हम आईटीआई बेस्ड ले लिए तो अगर नॉन टेक वाले बच्चे अगर केस कर दिए तो एक नजर में उनका सही हो जाएगा, केस में डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि जितनी भी वैकेंसियां हैं सब हम लोग असिस्टेंट के रूप में लगाते हैं। कोई फीटर है डायरेक्ट नहीं करते हैं, कोई फीटर है या इलेक्ट्रिशियन पोस्ट पर है उसको असिस्ट करने के लिए ग्रुप डी को हम लगाते हैं। वो टेक्निकल पोस्ट हम लोग नहीं मानेंगे उस चीज को। तो एक बार गलती जरूर रेलवे से उस तरीके से हुई है, वो एक्सेप्ट किए हैं कि पहले नोटिस निकाल दिया गया, लेकिन बाद में जब इस चीज का रियलाइज हुआ कि मामला कोर्ट में जाकर के ये बदल ही जाएगा तो फिर बैक होकर के रेलवे इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन। जब से ग्रुप डी की वैकेंसी आई है तब से लगातार छात्र मांग कर रहे हैं कि वैकेंसी इंक्रीज होनी चाहिए। आईटीआई नॉन आईटीआई तो बाद की बात है, क्या वैकेंसी इंक्रीज को लेकर के 6 साल की गैप रही है सर, आप भी कह रहे हैं, चेयरमैन सर को भी पता होगा, तो इसको लेकर के कुछ बात हुआ है वैकेंसी इंक्रीज? नहीं, उनके द्वारा चूंकि हम लोग तो इस बात को भी रखे हैं तो उनके द्वारा ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चूंकि अब एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही आपका वैकेंसी आ रहा है। आप देख लीजिए कि अभी एएलपी उधर पूरा भी नहीं हुआ है, दूसरा एएलपी का वैकेंसी आपका आ गया है। ये इस बात को सूचित भी करता है कि कैलेंडर आपका डायरेक्ट आपका कंटिन्यू है। तो आप जोड़ लीजिए ना कि 5 साल अब गैप होता है, तो अगर 10,000 ही एवरेज दिया जा रहा है, 50,000 एएलपी हो गया, 10,000 टेक्नीशियन दिया जा रहा है, आईटीआई नॉन आईटीआई दोनों खुश हो जाएंगे। जी बिल्कुल, यही बात उनके द्वारा कई रखा सारे गया है। एग्जाम अभी पेंडिंग है, जैसे एनटीपीसी को ले लें, इन सारे एग्जाम को ले लें, इस पर कुछ चर्चा हुई कि कैलेंडर को फुलफिल कर रहे हैं लेकिन पीछे वाला एग्जाम का ज्वाइनिंग भी नहीं हो रहा है, ना पीछे वाला एग्जाम कंडक्ट करा है, उसका क्या होगा? नहीं, इस पर भी चर्चा हम लोगों की हुई है। जब नोटिस निकले तो उसमें जो है डेट दे दिया जाए, एक एग्जाम का एक्सपेक्टेड मंथ डेट दे दिया जाए। हम लोगों ने ऐसा कहा तो उन लोगों का ये कहना है कि सर एक्सपेक्टेड आप ये समझिए कि पहले तो डिले हो गया, लेकिन अब जो एग्जाम आगे होना है उसमें 6 महीना के आसपास में एग्जाम करवा लिया जाएगा। ये विद्यार्थी माइंड मेकअप कर, विद्यार्थी खुद समझ जाए कि आज अगर हम वैकेंसी निकाल रहे हैं तो 6 महीने का गैप आपको जरूर मिलना है, और उनके द्वारा कहा गया। अगर हम नहीं भी चलिए, तो बाकी ये सारे शिक्षक थे और रेलवे भर्ती बोर्ड में आज टीचरों की चेयरमैन सर के साथ मीटिंग थी। बाकी अंदर क्या कुछ बातें हुई, सारी चीजों पर हमने सवाल किया और सारी चीजों का जवाब आप लोग सुन ही रहे होंगे। बाकी शिक्षक भी रेलवे के मुद्दा को लेकर के चेयरमैन के सर